औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो पार्ट नंबर 1 है, अच्छा इसमें पहले देख ले हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। जो पहले दो क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज की किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उनके अंदर हमने एचसीएफ फाइंड किया है, जो कि था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का जो टिपिकल इसका एब्रीवेशन जो है, ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव का। लोएस्ट कह लें या लीस्ट कह लें, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा वो अदद फाइंड करना है जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आए। तो इसको अब हमने करना क्या है, मैं आगे बढ़ता हूँ पार्ट नंबर 1 की जानिब। तो पार्ट नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन मैं कर रहा हूँ। 2a की 2b है, और दूसरी जो वैल्यू है वो 4ab की 2 है, और जो थर्ड वैल्यू है वो है 6ab। तो इसके अंदर ये तीन वैल्यूज़ गिवन है, तीनों का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव यानी कि एलसीएम निकालना है। तो पहले जो पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके जैसे ही इसको करेंगे। अगर आपको एचसीएफ की क्लियरली समझ आ जाए तो एलसीएम में भी यानी कि एक स्टेप फारवर्ड होता है, अजाफी होता है, लेकिन यानी उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव निकालना होता है। तो हमने जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो उनको निकाल लेना होता है, तो वो एचसीएफ निकल आता है। लेकिन जो एलसीएम है उसमें फ़र्क यही है कि इसमें कॉमन भी निकालने हैं और अनकॉमन भी निकालने हैं, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाता है। अब मैं इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ सके। तो सबसे पहले तो हमने बनाने हैं फैक्टर्स 2a की 2b के। तो ये हमें पता है कि 2 जो है ये किसी का मल्टीप्लिकेटिव नहीं होता, तो 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई a की 2 है तो a मल्टीप्लाई a यानी a की 2 हो गया, और b है तो b भी यहाँ पे लिख दिया, राइट डाउन कर दिया। इसके बाद 4a b की 2 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, यानी 2 2 ज़ार 4 होता है। तो a एक ही है, लिख लिया, और b की 2 है तो b 2 दफ़ा लिख लिया। इसके बाद बढ़ेंगे थर्ड की जानिब, तो थर्ड है 6ab। तो 6 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, यानी 2 3 ज़ार 6 होता है। a एक ही है, वो भी लिख लिया, और इसी तरह b भी एक ही है तो वो भी यहाँ पे ऐसे ही राइट डाउन कर दिया। अब इसकी जब हमने ये फैक्टर्स सारे मुकम्मल कर लिए हैं, अब हम करेंगे पहले निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, जो कि हमारा एचसीएफ भी यही होता है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो ये देखें 2 जो है ये कॉमन है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद a जो है ये भी कॉमन है, देखें तीनों में मौजूद है, a हो गया, और इसके बाद ये जो b है ये भी कॉमन है, तो 2ab जो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद इसमें इजाफी ये है कि यही हमारा एचसीएफ असल में होता है, नॉन कॉमन भी निकालने हैं। तो नॉन कॉमन कौन से हैं, ये देखें 2 है, 3 है, a है और b है, यानी ये सारे अदद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये सारे नॉन कॉमन जो हैं वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेने हैं। तो ये तो 2ab एज इट इज़ लिख दिया कि 2ab है, और नॉन कॉमन क्या है, 2 3 ज़ार 6ab। अब ये यहाँ पे एक जो स्टेप फारवर्ड अजाफी है वो यहाँ पे ये है कि हमने एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, यानी कि कॉमन कौन से हैं 2ab, और अनकॉमन कौन से हैं 6ab, यानी कि ये दोनों सॉरी यहाँ पे आ गया, शो हो गया, यानी 2ab और 6ab जो हमने कॉमन और अनकॉमन निकाले हैं दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 ज़ार 12, a को a से मल्टीप्लाई किया a की 2, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b की 2 हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका जो है एलसीएम फाइंड आउट हो गया, यानी 12 a की 2 b की 2 इसका आंसर आ जाएगा।
तो सिंपली जिसको HCF निकालना आ जाता है उसको उसमें फॉरवर्ड ये है कि उसमें सिर्फ कॉमन होते हैं, इसमें अनकॉमन भी निकालने होते हैं और उन कॉमन और अनकॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आ जाए वो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव यानी कि LCM कहलाता है। बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 2 है, इसकी वैल्यू लिख दी गई है x की 2 प्लस x पहली रकम है और दूसरी x की 3 प्लस x की 2। अब यहाँ पे देखें इसमें भी हमने वही काम करना है, x की 2 प्लस x को पहले देख लेना है इसको क्या होता है। ये फार्मूला तो कोई है नहीं, तो यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है। तो कॉमन देखेंगे क्या आ सकता है, ये देखिए दोनों के पास x मौजूद है तो x को हम कॉमन निकाल लेंगे और x की 2 था, एक कॉमन चला गया, एक रह गया, प्लस का प्लस, x एक ही था वो कॉमन जा चुका तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 1 जो है ये इसका मुकम्मल हो चुका है, यानी कि फैक्टर्स बन चुके हैं। अब दूसरे पार्ट की जाने भी बढ़ेंगे तो x की 3 प्लस x की 2 को भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें x की 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 दोनों के पास मौजूद हैं, इसके पास 3 हैं, इसके पास 2 हैं, तो 2 मैक्सिमम है जो दोनों के पास मौजूद हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन जा चुके हैं, 3 थे, एक रह गया, प्लस x की 2 था तो एक जो है दोनों ही कॉमन जा चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया यानी कि 1 लिख लिया क्योंकि 2 ही थे, दोनों कॉमन जा चुके हैं तो यहाँ पे 1 रह गया। अब इसको मज़ीद हम फैक्टर कर सकते हैं यानी कि x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1, यानी x की 2 था तो उनको 2x की शेप में लिख दिया क्योंकि हमने इसको बिल्कुल इसको खोल देना होता है ताकि जो हमारा कॉमन निकल सकते हैं जितने वो हमें वाजे हो जाएं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले तो हमने कॉमन निकाल लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं ये देखें, एक की ये वैल्यू है और एक की ये वैल्यू हमने निकाली हुई। तो x देखें दोनों के पास ही मौजूद है, x कॉमन है, ये देखें ये x यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और x प्लस 1 भी यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो x प्लस 1 भी कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। अब हम निकालेंगे अनकॉमन फैक्टर। तो अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, अब यहाँ पे देखें x एक कॉमन जा चुका था लेकिन यहाँ पे एक x जो है वो इधर नहीं मौजूद, यानी एक ये वाला तो मौजूद हो गया दोनों में लेकिन ये वाला x अनकॉमन में आ जाएगा। तो ये जो x है ये अनकॉमन में चला जाएगा और इसके अलावा जो बाकी है वो कॉमन में जा चुके हैं, यानी ये भी जा चुका है, 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 तो सिर्फ ये x ही रह गया तो इसको अनकॉमन में लिख लिया। तो LCM क्या होता है, LCM इज इक्वल होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x की 2 इंटू एक्स प्लस 1 इसका LCM आ जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 2 भी हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो वैल्यू है, तो ये व्यूअर्स वैल्यू दोनों मैंने राइट डाउन कर दी है। a की 2 माइनस 4a प्लस 4 फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है a की 2 माइनस 2a। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इनका सबसे पहले तो हमने पहली का फैक्टर्स निकाल लेने, यानी a की 2 माइनस 4a प्लस 4। अब ये वैल्यू हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है क्योंकि a का स्केयर वाला है, a वाला है, a का बगैर है, तो ये फैक्टराइजेशन हो सकती है। वैसे तो ये एक फार्मूला भी है, a माइनस 2 का होल स्केयर है, यानी a माइनस b का होल स्केयर वाला फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होता है। तो उसको थोड़ा सा फाइंड करना वैसे तो आसान ही है, लेकिन फैक्टराइजेशन जो है ये ज़्यादा कॉमन मेथड है, तो उसके ज़रिए से ही हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखेंगे a की 2 माइनस 4a प्लस 4 है, तो दो ऐसे तो फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो भी 4 आए। तो यहाँ पे हमें माइनस का 4 नज़र आके पता चल गया कि माइनस का ही 2 हो और माइनस का ही 2 हो तो फिर माइनस का 4 होता है, और माइनस के 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये माइनस का 2a और माइनस का 2a जो है वो हमारा इसके फैक्टर्स होंगे, यानी a की 2 माइनस का 2a और माइनस का
2a और +4 जो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा है और यहाँ से कामन क्या आ रहा है, a कामन आ रहा है, क्योंकि देखें ये दोनों के पास मौजूद है। a की 2 था, एक कामन जा चुका है, दूसरा a लिख लिया, माइनस का माइनस a कामन ही जा चुका, तो 2 यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ से देखें 2 कामन आ रहा है, माइनस भी हम कामन निकाल लेंगे और 2 भी कामन आ गया, a एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब a माइनस टू है तो a माइनस 2 इंटू a माइनस 2, एक इन दोनों में से कोई एक लिख लिया और दूसरा a माइनस 2 ये लिख लेते हैं। तो यही इसका तरीकाकार होता है। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आगे जो दूसरा पार्ट है a की 2 माइनस 2a, इसकी बिल्कुल सिंपल सी फैक्टराइजेशन है, यानी कि दोनों के अंदर देखें a कामन आ रहा है तो a कामन निकाल लिया, a की 2 था, a कामन जा चुका है, एक लिख लिया, माइनस a कामन जा चुका है, सिर्फ 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। अब हम देखेंगे कि हमारा कॉमन फैक्टर कौन से हैं, फिर अनकॉमन देखेंगे, इस तरह हमारा एलसीएम जो हमारा फाइनल फाइंडिंग है एलसीएम वो निकल आएगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, वो हैं ये देखें, a माइनस 2 यहाँ भी मौजूद है, a माइनस 2 यहाँ भी मौजूद है, तो a माइनस 2 जो है वो कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो देखें a नॉन कॉमन में है क्योंकि यहाँ पे नहीं मौजूद, और इसके बाद ये वाला a माइनस 2 तो a माइनस 2 कॉमन में था, लेकिन ये एक इजाफी a माइनस 2 है तो ये भी नॉन कॉमन में आ जाएगा। अब हमारा फाइनल फाइंडिंग यानी कि LCM इज इक्वल होता है कॉमन मल्टीप्लाई अन कॉमन। तो हम अब राइट डाउन कर लेते हैं इनको। तो कॉमन हमारे फैक्टर्स कौन से हैं, a माइनस 2, और अनकॉमन कौन से हैं, एक a है और एक है a माइनस 2। तो फाइनल क्या आ जाएगा, a इंटू a माइनस 2 और a माइनस 2 का स्क्वायर में हम लिख देंगे। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर जो है वो 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर जो 3 चल रहा था उसकी 4th पार्ट है, और 4th पार्ट की वैल्यू है x की 4 माइनस 16 है, और दूसरी जो वैल्यू है x की 3 माइनस 4x है। तो इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं, x की 4 माइनस 16। तो ये क्या है, x की 2 का स्क्वायर होता है x की 4, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 तो x की 2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 4 ज़ार 16 होता है। अब हमने असल में ये काम करने का मतलब ये था, हम एक इम्पोर्टेंट फार्मूले की तरफ ले आए हैं, a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो ये हमने फार्मूला अपना मुकम्मल किया। तो अब इस फार्मूले को हम पुट कर देंगे, यानी a की 2 माइनस b की 2 बराबर है एक x की 2a है हमारा, प्लस b क्या है 4 इंटू a माइनस b क्या है 4 आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी। अब आगे ये मज़ीद भी इसको हम कर सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि यही हमारा HCF निकल आएगा, इसी तरह निकल आएगा, और LCM भी। अब ये देखें x की 3 है माइनस 4x है, और ये कोई फार्मूला तो है नहीं, इसके अंदर से सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं, वो भी x कॉमन निकाला जा सकता है। तो जब हमने x कॉमन निकाला तो पीछे x की 3 था, एक कॉमन जा चुका है तो x की 2 रह गया, और माइनस x कॉमन जा चुका है तो 4 ही रह गया। अब ये देखें x की 2 माइनस 4 x की 2 माइनस 4 दोनों में सेम आ गया। तो ये हमारे आ गए कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, x की 2 माइनस 4, और जो नॉन कॉमन है वो क्या आ जाएंगे, x की 2 प्लस 4, और इसके अलावा एक ये वाला x भी
नॉन कॉमन में आ जाएगा। तो अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव का फार्मूला लिख लेते हैं, यानी कि एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉमन क्या है एक्स की 2 माइनस 4 और नॉन कॉमन क्या है एक्स की 2 प्लस 4 और एक्स जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये देखें ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये देखें एक्स की 2 ये ए को कंसीडर कर लें और 4 ये बी कंसीडर कर लें, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए की 2 माइनस बी की 2 के बराबर होता है। तो ये हमारा ए है, इसकी 2 माइनस 4 हमारा बी है, इसकी भी 2 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स जो है वो सभी के साथ कॉमन चाहे शुरू में लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे ही कॉमन लिख लिया, सभी के साथ लिख लिया। और आगे जो इसका फाइनल स्टेप है उसकी जाने बढ़ते हैं। तो एक्स इंटू एक्स की 2 का स्केयर एक्स की 4 हो जाएगा और माइनस 4 का स्केयर 4 4 16 हो गया। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव। तो पार्ट नंबर 4 जो 4 है वो भी हमारा इसमें मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो समझ आ गई होगी इसकी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।